अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बारीक चावल के मुस्तहक अफराद के खानदान के साथ मिलकर वजीर आला ने खाना खाया। अवाम से मुलाकात के दौरान दीगर फलाही कामों के बारे में की बातचीत। गच्चीबौली HCU आराजी का मुस्तकबिल में भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अवाम, तलबा, माहौलियात की चाहत रखने वालों को KTR का खुला मकतूब। बी संजय, कांग्रेस पार्टी के बारे में ना बोलें, खबरदार। मजालिस मुकामी इंतखाबात में BJP और BRS का खुफिया मुआहदा, महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। और राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली का रैकेट बेनकाब, साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। क्रिकेट बैटिंग रैकेट में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार, रुक़ुमात और दीगर अशिया जब्त। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बारीक चावल से फ़ायदा हासिल करने वाले अफराद ख़ानदान के साथ ताम किया और स्कीम से मुताल्लिक़ आवाम से बातचीत की। ज़िले खम्मम में सरापाका देहात में इस्तेफ़ादा करने वाले एक गरीब ख़ानदान के घर का दौरा किया, उनके साथ मिलकर खाना खाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कीम के असरात से मुताल्लिक़ आवाम से रास्त बातचीत की। ख़ानदान की रुकन तुलसी अम्मा ने बताया कि पहले मोटा चावल फराहम किया जाता था जिसे अवाम ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब बारीक चावल मिलते हैं जो रोज़मर्रा खाने के लिए मौजू हैं और इससे वो मुतमईन हैं।
वज़ीर आला ने पूछा कि ख़ानदान को दीगर फलाही स्कीमात से मिलने वाली सहूलत, मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस वगैरह मिल रही है या नहीं। इस ख़ानदान ने तस्दीक की कि यह तमाम सहूलतें उन्हें मिल रही हैं। वज़ीर आला ने ये बराह रास्त मुलाकात से हुकूमत की फलाही स्कीमात में शफ़ाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने की कोशिश का हिस्सा इसे समझा जा रहा है। ज़मीनी सतह पर अवामी हालात को समझने और बेहतरी लाने के लिए हुकूमत संजीदा है। वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कृष्णा वाटर तनाज़े में ट्रिब्यूनल के सामने खुद पेश होने और लीगल टीम की हौसला अफजाई करने का ऐलान किया। ट्रिब्यूनल 2 में इस मामले की समाअत 15, 16 और 17 अप्रैल को होगी। ट्रिब्यूनल के सामने मुकदमे को बेहतर तरीके पर पेश करने उन्होंने कानूनी टीम और आबपाशी मुशीरों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कानूनी टीम को यकीन दिलाया कि उनकी मुकम्मल मदद की जाएगी। दरकार दस्तावेजात, आदाद-ओ-शुमार, मुकम्मल डाटा फराहम किया जा रहा है। मुकदमे के टेक्निकल और कानूनी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। दरियाए कृष्णा के पानी से तेलंगाना को इसका जायज़ हक नहीं दिया गया। रियासत की तकसीम ने अब इस मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादी और दीगर असास पर तेलंगाना को इसका जायज़ हक दिलाने कोई कसर न रख छोड़ी जाएगी। दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी के पानी की हिस्सेदारी मुकदमात में बहैसियत वज़ीर वो खुद भी ट्रिब्यूनल के सामने मौजूद होंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांचा, गच्चीबौली और एचसीयू अराजी का मुस्तकिल और मुस्तकबिल में इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। केटीआर ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना की अवाम, तुलबा, माहौलियात से मोहब्बत करने वालों के नाम एक खुला खत लिखा। तुलबा की तहरीक को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 400 एकड़ अराजी इलाके की माहौलियात ख़तरे में हैं। 734 अक़साम के दरख्त, 220 परिंदे ख़तरे में हैं। हुकूमत मुआशी फ़ायदे के लिए माहौलियात पर हमला कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत माहौलियात को बर्बाद करने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एचसीयू के तुलबा पुरअमन तरीके से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मफादात तहरीक हमेशा कामयाब होती है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बीआरएस पार्टी के साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांचा, गच्चीबौली के हक़ाइक़ को मसनूई ज़हानत से जोड़ना मज़ाक़ का ख़ैस है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोर का शोर शराबा, हरन, बुलडोज़र, पुलिस, लाठीचार्ज भी मसनूई ज़हानत के मवाद में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी रियासत की इज्जत निकाल रहे हैं। आम आदमी भी मजाक उड़ा रहा है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि उनके साथी, मुशीर और ओहदेदारों के सलाह व मशवरे पर गौर करके बात करें तो मुनासिब होगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी कम दिमाग के कामों को बंद करके तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। रेवंत रेड्डी गारू మీ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ ఇంటెలిజెన్స్ నమ్ముకునే కంటే నువ్వు నీ అనుమూల ఇంటెలిజెన్స్ని నమ్ముకోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏ రకంగా మీకు బ్రీఫ్ ఇస్తున్నారో, మీకు ఏ రకంగా విషయాలు చెప్తున్నారో, మీరు ఏ రకంగా దాన్ని తీసుకుంటున్నారో చూసి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు, సాధారణమైన ప్రజలు కూడా. సరే, ఇవన్నీ ఏ ద్వారా సృష్టించిండ్రా, నెమ్మల అరుపులు, జింకల చావులు, ఇవన్నీ ఒకవైపు అయితే, పాపం మీరు దాంట్లో మీరు రివ్యూ చేసినట్టు వచ్చిన ఒక విషయం, ఏదో చైనాతో యుద్ధం వస్తుందని, పాకిస్తాన్ యుద్ధం వస్తుందని, దాన్ని మీరే పోయి చేయాల్సి వస్తుందని, పృథుబాగులు పట్టుకొని మీరు మీ మంత్రివర్గము మీ అధికారులు పోల్చి వస్తుందని చెప్పి మీరు ఆందోళన పడ్డట్టుగా వచ్చిన వార్త ఏదైతే దాన్ని చూసి కొంచెం చదువుకునేంత జ్ఞానం ఉంటే చాలా వార్త, నవ్వుకొని వాళ్ళు లేరు. मरकजी ममलकती वजीर बी संजय ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी रबर स्टैम्प हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीपीसीसी के सदर ने कहा कि कांग्रेस काबीना में तौसी का फैसला कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का होगा। ये बाइस शर्म है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कमजोर हो चुकी है। तेलंगाना की रकम लूट कर दहली में जमा कर रहे हैं। बदउनवान हुकूमत को खत्म करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने बीजेपी कारकुनों को पार्टी की यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। कई कुर्बानियों के बाद बीजेपी पार्टी इख्तिदार में आई है।
पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मरकजी वजीर बी संजय को खबरदार करते हुए कहा कि मनमानी गुफ्तगू से गुरेज करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात को नवें शेड्यूल में शामिल करने के लिए वज़ीर आज़म को राज़ी कराएं। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन को कौमी कायदीन का खौफ दिलाकर बीसी धरने से दूर रखा। बी संजय जब सदर थे उस वक्त कौमी कायदीन के जूते उठाए थे, वो भूल चुके हैं। असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात की तरह मजालिस मुकामी इंतखाबात में खुफिया मुआहदा कर चुके हैं। तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बीआरएस के साथ खुफिया मुआहदा किया है। बी संजय में दिन ब दिन खौफ पैदा हो रहा है। अमित शाह और मोदी की इजाज़त के बगैर वो नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के कारकुन ही बी संजय के रवैये पर बरहम हैं। सदर का ओहदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो परेशान हैं। बीजेपी में अपनी पहचान के लिए बी संजय परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्हें बात करने का हक नहीं है। पार्टी में मुत्तफ़िका फैसला होता है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एससी ज़मराबंदी, तबक़ाती सर्वे और बारीक चावल की सरबराही कांग्रेस का कारनामा है। बीजेपी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी ऑफिस में मरकजी वजीर और रियासती सदर किशन रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी की सदारत में बीजेपी पार्टी का क़याम अमल में आया। किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। बदउनवानी से पाक मुस्तहकम हुकूमत फराहम करने वाली पार्टी बीजेपी है। तेलंगाना में टीडीपी, कांग्रेस, बीआरएस पार्टियों ने हुकूमत की है, लेकिन मसाइल की एकसुई में नाकाम रहे। इसलिए तेलंगाना की आवाम बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से 14 अप्रैल तक यौम तासीस तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। 14 अप्रैल तब 22 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश तकारीब भी मुनक्किद की जाएंगी। हैदराबाद में निकाली जाने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा पुरअमन गुजर गई। शहर हैदराबाद में पुलिस ने वसीतर इंतजामात किए थे। यात्रा की गुजरगाहों पर वाक़े मसाजिद और दरगाहों को हस्बे मामूल कपड़ों से ढांक दिया गया था। यात्रा के आगाज से ही पुलिस की जानिब से आयत करदा खवायद की धज्जियां उड़ाई गईं। डीजे बजाया गया। पुलिस की हिदायत के बावजूद यात्रा निकालने में ताखीर की गई। धूलपेट सीताराम बाग से निकाली जाने वाली यात्रा में बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने झंडी दिखाई और इसमें शामिल हुई। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से यात्रा पर नजर रखे हुए थे और ओहदेदारों को डायरेक्शन दे रहे थे। यात्रा के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी खिताब के लिए डाइस बनाए गए थे। बेगम बाजार छतरी और सिद्धियम्बर बाजार चौराहे पर शरंगेज तकारीर की गईं और रैली में नारे लगाए गए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने श्री रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। यह यात्रा सीताराम बाग मंदिर से शुरू होकर हनुमान टेकरी पर इख्तिताम पजीर होगी। शोभा यात्रा के पेश नज़र इन रास्तों पर ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है या रोक दिया गया है। ट्रैफिक को भोईगोड़ा कमान, मंगलहाट पीएस रोड, धूलपेट, पुराना पुल, गांधी मुजस्समा, जुमेरात बाजार, चूड़ी बाजार, बेगम बाजार छतरी, गौलीगोड़ा समेत दीगर रियासतों पर मोड़ा या फिर रोक दिया गया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुक़न्नह मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का असम्बली कारवान में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके गोलकुंडा, बीजीआर कॉलेज, बगदाद कॉलोनी और इब्राहिम बाग के इलाके जात का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायतें दी ताकि कामों को जल्द मुकम्मल किया जा सके। इस मौके पर मुकामी रुकने बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मगर की बाउली के इलाके में 500 केवी के ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अंजाम दिया। नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद इलाके में बिजली की सरबराही में मदद मिलेगी। क़ब्ल अज़ीं 300 केवी के ट्रांसफार्मर से बिजली सरबराही में मसाइल पैदा हो रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा लोड का मुतहम्मल नहीं था।
अब जबकि ज़्यादा पावर का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, मकीनों को इससे राहत मिलेगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की शास्त्रीपुरम के एक फंक्शन हॉल में इजराई अमल में आई। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने 150 मुंतखब खानदानों में ये चेक्स तकसीम किए, जिसकी मालियत 65 लाख रुपए है। हल्के राजेंद्र नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ीद खानदानों ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मिर्जा रहमत बेग ने कहा कि खानगी और कॉरपोरेट दवाखानों में इलाज के खराजात एक आम शहरी के बस में नहीं हैं। मुस्तहक मरीजों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इलाज के जुज़वी अखराजात की अदायगी की जाती है। सदर मजलिस की हिदायत पर इस रिलीफ फंड की दरख्वास्तों की खानापुरी के बाद मंजूरी के लिए उन्हें सेक्रेटेरिएट भेजा जाता है। मंजूरी के बाद चेक्स की तकसीम अमल में आती है। उन्होंने कहा कि शुबे तिब व शुबे तालीम अवाम के लिए मसला है। मजलिस अवाम को मुमकिना राहत पहुँचाने ये खिदमात अंजाम दे रही है। 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान की 139वीं योम पैदाइश के मौके पर निज़ाम के पोतरे नवाब नजफ अली खान और दीगर ने उनकी मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर भरपूर खिराज पेश किया। किंग कोठी में वाक़े मीर उस्मान अली खान की मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की गई, जिसमें नवाब नजफ अली खान, प्रिंस मोहम्मद अनस, अमीर अहमद खान और अफराद ख़ानदान के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा मौजूद थे। इस मौके पर नजफ अली खान ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि निज़ाम मीर उस्मान अली खान की यौम पैदाइश तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करें। गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज हुसैन आलम में पीर 7 अप्रैल को एक रोज़ा वर्कशॉप अक़लियतों और कबायलियों की हाशिया बरदारी व पॉलिसी फ्रेमवर्क के चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक्किद होगा। दिन भर जारी रहने वाले इस वर्कशॉप में मुल्क भर से सरकर्दा माहिरीन, अहले इल्म व दानिश, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा व असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स शिरकत करेंगे। इस वर्कशॉप के कन्वीनर सदर शोबे सियासियात हुसैन आलम डिग्री कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि इफ्तिताही इजलास में वाइस चांसलर ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर घंटा चक्रपानी शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की शुबे तारीख के प्रोफेसर भांगिया भोकिया कलीदी खुतबा देंगे। वर्कशॉप में दो पैनल मुबाहिस होंगे। टेक्निकल सेशन में सरकर्दा माहिरीन को मदऊ किया गया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 284 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें बेशतर मुकदमात बाइक सवारों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। वाज़ेह है कि साइबराबाद के तमाम ट्रैफिक जोन्स में चेकिंग की गई थी। सबसे ज़्यादा केसेस मियाँपुर में दर्ज किए गए। यहाँ कम से कम 53 अफराद के खिलाफ केसेस बुक किए गए हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने पीडीएस चावल की गैरकानूनी मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 लाख रुपए मालियती चावल और डीसीएम वैन को जब्त कर लिया है। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि इसने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके महकमे सिविल सप्लाईज चंद्रायन गुट्टा और याखुदपुरा सर्कल 2 के ताउन से एक शख्स मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथी वक़ार और अलीम, जो चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले हैं, फरार हो गए। टास्क फोर्स ने मुलज़िमीन के कब्जे से 103 कुंटल पीडीएस राइस, एक वैन को जब्त किया है। टास्क फोर्स ने जब्तशुदा चावल, वैन और मुलजिम के साथ चंद्रायन गुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया है। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने क्रिकेट बेटिंग के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि उसने मंगलहाट पुलिस के ताउन से एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके विकी सिंह, वी राकेश और बी संदीप को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलज़िमीन ने क्रिकेट पर बैटिंग करते हुए अपने एजेंट से लाइसेंस नंबर हासिल करके पेंटर्स को पहुंचा रहे थे। टास्क फोर्स ने मुलज़िमीन के कब्जे से 1,04,000 रुपये नकद रकम, 6 सेलफोन्स, टीवी बरामद किया है, जिसकी जुमला मालियत 3 लाख रुपए बताई जाती है। सट्टाबाजी के केस में विकी सिंह धूलपेट का साकिन बुकी है, जबकि वी राकेश सट्टा बुकी और बी संदीप पेंटर है। टास्क फोर्स ने मुलज़िमीन के कब्जे से एक टीवी सेट भी बरामद किया है। आदिलाबाद जिले के मावला मंडल में तालाब में नहाने गए 2 तालिब इल्म हादसाती तौर पर तालाब में गिरकर हलाक हो गए।
بتایا جاتا ہے کہ 3 دوست ایک ساتھ نہانے کے لیے تالاب گئے۔ تالاب کی گہرائی کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک نوجوان لاپتہ ہوتا چلا گیا۔ غرقاب مہلوکین کی شناخت راہل اور سنجیو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان تینوں میں سے ایک دوست وشال نے اپنے دوستوں کو ڈوبتا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے گھر جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی، جس کے بعد فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی اور غوطہ خوروں کی مدد سے لاشیں نکالی گئیں۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون معاون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ باریک چاول کے مستحق افراد کے خاندان کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ نے کھانا کھایا۔ عوام سے ملاقات کے دوران دیگر فلاحی کاموں کے بارے میں کی بات چیت۔ گچی باؤلی HCO اراضی کا مستقبل میں بھی تحفظ کریں گے۔ عوام، طلباء، ماحولیات کی چاہت رکھنے والوں کو KTR کا کھلا مکتوب۔ سنجے، کانگریس پارٹی کے بارے میں نہ بولیں، خبردار۔ مجالس مقامی انتخابات میں BJP اور BRS کا خفیہ معاہدہ، مہیش کمار گوڑ کا الزام۔ اور راشن کے چاول کی غیر قانونی منتقلی کا ریکٹ بے نقاب، ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ کرکٹ بیٹنگ ریکٹ میں ملوث 3 افراد گرفتار، رقومات اور دیگر اشیاء ضبط۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV۔ خدا حافظ۔